देश की गरिमा कहा जाता नया संसद भवन बनकर तैयार है, लेकिन संसद भवन के लोकार्पण को लेकर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है और उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण 28 मई को होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। आज बुधवार को विपक्षी दलों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इसका बॉयकॉट करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से सोख लिया गया हो तो हमें नई इमारत की कोई कीमत नहीं दिखती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इन 19 पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विदुथलाई चिरुथाईगल कच्छी, राष्ट्रीय लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शामिल है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस नई संरचना कोरिडोर को समय में बनाने के लिए 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है। इस मौके पर पीएम सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। महंगे महंगे क्रूज पर रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं के लिए अब गोवा जैसी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में अब कॉरपोरेशन द्वारा ही क्रूज शुरू की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक खास केंद्र बन गया है। अहमदाबाद नगर पालिका द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट के आकर्षणों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उसी के तहत अब यहां क्रूज शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जिस पर अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर किरीट परमार ने जानकारी दी। अलग अलग वस्तु द्वारा रिवरफ्रंट ने વધારેમાં વધારે લોકો એનો આનંદ માણી શકે, આ શહેરના નગરજનો, બહારથી આવેલા પ્રવાસીઓ પણ આ શહેરનો રિવરફ્રન્ટનો આનંદ માણી શકે એ રીતને એક નવો અભિગમ તરીકે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ક્રૂઝ રેસ્ટોરન્ટ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ વાસણા બેરેજ ખાતે એ ક્રૂઝને ઉતારવામાં આવેલું છે। એનું એક ક્રૂઝની અંદર રેસ્ટોરન્ટ સાથેનું એક આ નવું નજરાણું આ શહેરને મળશે। ગત તારીખ 14મી એપ્રિલના રોજ આનું પૂજન પણ કરવામાં આવેલું હતું અને અત્યારે આ ક્રૂઝ નદીમાં ઉતારવામાં આવેલ છે અને આ ક્રૂઝની અલગ અલગ જે ટેસ્ટ કરવામાં આવે, એની જે કસોટીઓ કરવામાં આવે એ રીતના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે અને આગામી રથયાત્રાના દિવસે હિન્દુઓના આ પવિત્ર તહેવારના દિવસે આ રથયાત્રાના દિવસે જ આ ક્રૂઝ લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે એવું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નિર્ણય લીધેલ છે। गुजरात के वडोदरा शहर में कई विकास कार्य ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से किए गए हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्हीं में से एक है दीपक ओपन एयर थिएटर, जहां अतिथि गृह बनाने का काम मंजूर हो गया है, लेकिन कॉरपोरेशन ने सालों से ये काम शुरू ही नहीं किया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में मदन झांपा रोड पर आजाद मैदान के खुले कॉमन प्लॉट में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 5.50 करोड़ की लागत से दीपक ओपन एयर थिएटर बनाया गया था। 2015 में इस थिएटर का लोकार्पण किया गया था। तब से 2023 तक यहां सिर्फ 4 कार्यक्रम हुए हैं, जिसकी टोटल इनकम 14,999 रुपए है, जबकि निर्माण से लेकर लाइट बिल तक का कॉरपोरेशन का खर्च करोड़ों रुपए में पहुंच गया है। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने आपत्ति जताते हुए वडोदरा महानगर पालिका से यहां ओपन एयर थिएटर की बजाय अतिथि गृह बनाने की मांग की है। दीपक ओपन थिएटर अगाऊ कोईए कोर्पोरेशन ने जग्या आपेली तो दीपक ओपन थिएटर बनवामां आवेलुं ने 5,50,00,000 खर्चो करीने एना पछी तमे जोई शको અહીં કોઈ પ્રોગ્રામ નહોતા થતા અને કોર્પોરેશનને મેન્ટેનન્સનો ખર્ચો થતો હતો। દર વર્ષે ₹1,00,000 ₹1.25 લાખ એવો ખર્ચો થતો હતો। એટલે અમે વારંવાર
સભામાં એ જ રજૂઆત કરી કે એના કરતાં ગરીબ લોકો રહે છે, ખારવો સમાજ હોય, તંબોલી સમાજ હોય, ચુનારો સમાજ, બાજુમાં બકરાવાડી વિસ્તાર ને ઇતર સમાજના કાચીઓ સમાજ, બધા મધ્યમ વર્ગના લોકોને અમારા વિસ્તારમાં કોઈ જાતનું અતિથિ ગૃહ નથી, તો અતિથિ ગૃહ બનાવવામાં આવે. વારંવાર અમે અસંખ્ય વાર સભામાં રજૂઆતો કરી, પત્ર લખ્યા. એના પછી કમિશનરશ્રીએ મંજૂર કરવામાં આવ્યું કે અહીં અતિથિ ગૃહ બનાવવામાં આવશે. 2020માં એ મંજૂર કરવામાં આવ્યું કે અતિથિ ગૃહ અહીં બનાવવાનું છે. અને આજે 20 તમે જોઈ શકો, આજે 23 થવા આવ્યું, 3 વર્ષ થઈ ગયા. પણ અધિકારીએ શરૂઆતમાં થોડી કામગીરી શરૂ કરી ને પછી બંધ હાલતમાં પડ્યું છે. એમાં 35 લાખ રૂપિયા ફળવાય છે કે રસોડું બનાવવાનું, એટલે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને અમારા વિસ્તારના મધ્યમ વર્ગના લોકો લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય, કોઈ પ્રોગ્રામ હોય, અને કોર્પોરેશનને સૌથી વધારે આવક અમારા આ અતિથિ ગૃહ બનાવવામાં આવે તો થાય. એટલે વારંવાર અમે એ જ રજૂઆત કરી કે વહેલી તકે બનાવવામાં આવે, કે એવી અમારી રજૂઆત છે. અને कमिश्नर ने पत्र भी लखे है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने के ऐलान के साथ ही लोगों में थोड़ा असमंजस देखा जा रहा था, लेकिन बैंकों में नोट आसानी से बदले जा रहे हैं। पूरे देश के साथ साथ गुजरात के वडोदरा की बैंकों में भी 2000 की नोट बदलने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 23 मई यानी कल से 2000 के नोट बैंकों में बदली किए जा रहे हैं। आरबीआई ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि 30 सितंबर तक बैंकों में नोट बदले जाएंगे, जिसके चलते कोई भीड़ भाड़ बैंकों में नहीं दिख रही है। बैंक में 2000 के नोट बदली करने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना है और कोई आईडी भी जमा नहीं कराना है। ऐसे में सुचारू रूप से सरलता से लोग अपने 2000 के नोट बदली कर रहे हैं। 2000 के नोटों को अकाउंट में भी जमा कराया जा सकता है। कुछ लोग अपने अकाउंट में नोटों को जमा करवा रहे हैं, जबकि कुछ लोग 20,000 तक की नोटों को एक्सचेंज भी करवा रहे हैं। मैं मांडवी बैंक मेन ब्रांच है मांडवी की बीओबी की, वहाँ पे आई थी और मैंने 10,000 रुपये जमा कराए हैं। यहाँ पे कोई गर्दी नहीं है और अच्छे से यहाँ पे लोग, यहाँ पे का स्टाफ है जो 2000 की नोट अच्छे से लेके वापस से, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा है। टोकन लेके जब नंबर आएगा तब आपको चेंज करके दे देंगे, या फिर जमा करानी है तो 2000 की नोट जमा भी कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिवस पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को कुछ और मजबूत किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर हमने पहले भी बात की थी। ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं है जिससे हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचे। पीएम अल्बनीज ने आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोदी इस मौके पर बोले कि ये मेरी और अल्बनीज से 1 साल में छठी मुलाकात है। इससे साबित होता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध कितने गहरे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहे तो दोनों देशों के रिश्ते T20 मोड में आ गए हैं। मोदी ने अल्बनीज को इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्योता भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे मित्र पीएम अल्बनीज़ी की भारत यात्रा के 2 महीने के भीतर मेरे यहाँ आना हुआ है। पिछले 1 साल में यह हमारी छठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई, हमारे विचारों में गवर्नेंस तथा हमारे सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए
उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। एक्सेलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम अल्बनीज ने इस मौके पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे दोनों देशों को बिजनेस और टेक्नोलॉजी साझा करने के मामले में मदद मिले। द्विपक्षीय बैठक में G20 ट्रेड और डिफेंस सेक्टर के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी बात हुई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों देशों के बीच MOUs भी साइन किए गए। एंथनी अल्बनीज ने इस पर कहा कि सितंबर में G20 समिट भारत में होने वाला है। इस मौके पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से फिर से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि दोनों देश उन सेक्टर में भी आगे बढ़े जिन पर अब तक ज्यादा काम नहीं हुआ है।